स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में आप 3 जो है कि टॉपिक पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन्स हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन में एल्केन जो पार्ट 1 होगा, हाइड्रोकार्बन्स में पार्ट 1 होगा, ये फर्स्ट वीडियो होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन। एल्केन में लेक्चर 1। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें एल्केन हम लोग स्टार्ट किए हैं। और एल्केन में अगर हम लोग देखें कि एल्केन का जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्लियर, ये तो सबको पता है। जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। जो एल्केन होता है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, वही स्मॉल n होता है। तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अगर उसको मॉलिक्यूलर वेट के बराबर अगर कर दें तो हम लोगों का ये फार्मूला निकल के आता है n = मॉलिक्यूलर वेट -2/14। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग अगर करें, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लिए कि कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 72। कंपाउंड एक ए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 72U है। तो बताना है कि जो ए होगा इसमें से कौन होगा। तो ज़रा हम लोग यहाँ पर निकालें। तो यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे फार्मूला आपका ये है ना कि n = क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट -2/14। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 72 - 2/14 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये हम लोगों का अगर हम इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दें 72 - 2, तो ये हो जाएगा कितना, n की वैल्यू 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एल्केन होगा उसमें 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर होगा ये ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब ये है, और 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन का मतलब है कि 1 2 3 4 5 कार्बन और 2 पर मिथाइल, और 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन ये है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का मतलब ये हो गया, ये है साइक्लोपेंटेन। तो अब यहाँ पर देखिए कि 5 कार्बन ही होना चाहिए, इसमें तो है नहीं 5 कार्बन, ये कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये एल्केन भी है और 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 कार्बन तो है, लेकिन ये साइक्लिक रिंग है। आने को ओपन में चेंज करेंगे तो एक डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा, मतलब ये एल्कीन को ये क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फर्स्ट हम लोग लेते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ये जो एल्काइल हैलाइड से हम लोग बनाएंगे एल्केन, ये हाईली प्योर एल्केन देता है, इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं, तो ये है एक तरह का क्या, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का ये जनरल फार्मूला होगा। कहने का मतलब जैसे कि हम ले लें CH3 CH2 CH2X, तो अब ये एक तरह का क्या होगा, हैलाइड होगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl, तो ये आपका एक तरह का क्या है, हैलाइड है। तो यहाँ पर अगर H2 पास कर दें और इसमें से कोई एक रिएजेंट ले लें, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि प्रिपरेशन हो या प्रॉपर्टी हो, किसी का भी हो, हम लोग 2 रास्ता अप्लाई करेंगे। देखिए, एक तो होगा कि एक रिएजेंट की प्रॉपर्टी के अनुसार हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रिएजेंट के बेसिस पर,
और दूसरा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बेसिस पर हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे या उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे वो प्रिपरेशन हो या प्रॉपर्टी होगा, तो दो रूल हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम सभी रिएजेंट का हम मैकेनिज्म बता दें तो हर रिएक्शन के मैकेनिज्म, कभी किसी का आधा पेज तो किसी का एक पूरा पेज, है ना, बड़े बड़े मैकेनिज्म होंगे, तो सभी चीज़ों को बैठाना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जिनका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट हो, जो पूछे जाते हो एग्ज़ाम में, जिसके मैकेनिज्म से, वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, तो उसको तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो केवल अगर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रिएजेंट यानी रिएजेंट की प्रॉपर्टी को अगर हम लोग समझ लें और उसी के बेसिस पर बनाएं तो हम लोगों का टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि एक तो रिएजेंट की प्रॉपर्टी से चलेंगे और दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर चलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सभी का क्या करें, मैकेनिज्म बताएं, लेकिन 100% अगर हम बताने लगेंगे तो आपको बहुत बड़ा ये लगने लगेगा, है ना, तो मायूस ना हो। इसलिए जो है कि जितना ज़रूरत है उतना हम देने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दें इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा आपका, और ये एल्केन बन गया और हाइड्रोजन हैलाइड बाहर हो गया। अब जैसे यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जिंक कॉपर के साथ इथाइल अल्कोहल ले लीजिए तो भी बन जाएगा। मतलब अगर हम ये ले लें तो यहाँ पर ये CH2 के स्थान पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 हो जाएगा प्लस HCl बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एल्केन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लेना होगा, रिएजेंट, यहाँ इसमें से कोई एक, मतलब यहाँ से शुरू आप करें, इसमें से कोई एक रिएजेंट ले लें। जैसे यहाँ पर ये ले सकते हैं MgHg H2O एक्टिव मेटल, या एसिड में से कोई ZnFeSn में से कोई, और इनके साथ कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर PD PT या Ni में से कोई एक, या HI और रेड फास्फोरस, या मेटल हाइड्राइड में से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कोई एक ले सकते हैं। सोडियम और अल्कोहल, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को LaH और सोडियम बोरोहाइड्राइड को क्या बोलेंगे, SbH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर सोडियम और अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ इथाइल अल्कोहल, या जिंक के साथ NaOH, या ये ले सकते हैं Bu3SNH, या ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड ले सकते हैं। और इसकी खासियत ये होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी हैं सारे हैलाइड्स को ये रिड्यूस करने में सक्षम होता है। तो ये हम लोगों का पहला हो गया प्रिपरेशन। अब इसमें हम मैकेनिज्म एक हम बता दें कि एक्चुअल में होगा कैसे। तो हम लोग ले लेते हैं Zn के साथ इथाइल अल्कोहल, वो देखें कि वो कैसे रिड्यूस करके एल्केन बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें पहला एग्जाम्पल लें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर RX हमने ले लिया और जिंक और इथाइल अल्कोहल ले लिया, तो यहाँ आपका बन गया जो है कि एल्केन, ठीक है, ये बन गया एल्केन और ये है एल्काइल हैलाइड। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले होता क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा हमको हीट करना पड़ता है। तो जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्या, जिंक केटायन में आने की Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखिए RX भी टूटता है और R+ और X- में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये R+ आने कार्बोकेटायन क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और क्या हो जाता है, कार्बेनायन बना लेता है। और यही कार्बेनायन जो अब इसमें इथाइल अल्कोहल है, जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, और ये कार्बेनायन इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक कर लेता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और ये H+ जुड़ जाता है R- से, और यहाँ पर बना लेता है एल्केन और बन जाता है यहाँ C2H5O-। ये क्या करेगा, Zn2+ से रिएक्ट करके जिंक इथॉक्साइड बनाता रहेगा।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो एल्काइल हैलाइड का होगा वो होगा क्या, तो सबसे ज़्यादा होगा RX में फास्ट रिएक्शन होगा, फिर RBr में, फिर RCl में, क्योंकि कार्बेनायन बन रहा है यहाँ पर, तो वही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी R- की ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो I- ज़्यादा स्टेबल होता है Br- से, और फिर उसके बाद Cl- से, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्लस इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होते हैं, जो वैकेंट d ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का था। अब हम लोग एग्जाम्पल B लेते हैं और उसमें बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन की बात हो रही है, इसमें B पॉइंट अगर लें, RX और H2 ले लें, और इसमें PD PT Ni यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने PD ले लिया। तो PD को अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराएं PD से, PD के प्रेजेंस में अगर इसको रिड्यूस करें एल्काइल हैलाइड को, तो आपका एल्केन बन जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस अगर नहीं भी पास किया जाएगा तो भी ये धीरे धीरे रिएक्शन होगा और धीरे धीरे उसको एल्केन में चेंज कर देगा। क्यों? PD PT Ni ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी खासियत होती है कि इन्वायरमेंट से ये जो स्मॉल साइज के गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, उसको अपने सरफेस पर ये एब्जॉर्ब करने की इसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो उसके सरफेस पर और क्या होता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से अगर ना भी पास किया जाए तो हालांकि उस रिएक्शन का रेट तो कम होगा, लेकिन उसको धीरे धीरे वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा एल्केन में। लेकिन अगर रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना है तो उसमें H2 गैस पास कर दें इसके प्रेजेंस में, तो सीधे एल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये PD के साथ अगर हम रिड्यूस करें तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। ऐसे ही एल्काइल आयोडाइड है HI, और रेड फास्फोरस ले लें तो भी एल्केन बन जाएगा, है ना। ये भी इसका एग्जाम्पल ले लें तो ये भी यहाँ पर इथेन बन गया। इथाइल आयोडाइड लेंगे तो यहाँ पर अगर हम RX ले लें और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर रिड्यूस करें तो एल्केन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें कि ये जो RX होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हैलाइड ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एग्जाम्पल, तो इथाइल ब्रोमाइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो इथेन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम टर्शियरी क्लोराइड अगर लें, ध्यान दें कि टर्शियरी क्लोराइड अगर ले लें और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो उस समय ये केवल प्रोपीन बना देता है ना। ये प्रीफर किसको करता है, एलिमिनेशन को, और प्रोपीन बना देता है। और यहाँ पर ध्यान दें कि NaBH4 अगर ले लें सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। आगे हम लोग लेते हैं फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड लेते हैं फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, देखिए फर्स्ट का A हो चुका है, इसके पहले फर्स्ट A, यानी कि एल्काइल हैलाइड से हम लोग कई तरह से देखेंगे। अब फर्स्ट का ही B अब हम यहाँ पर लें, वुड्स रिएक्शन से कैसे हम लोग बनाएंगे जरा उसको अगर देखें तो यहाँ पर RX है प्लस R-X है, और यहाँ पर जब ये दोनों सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है कि मिक्सचर मिलता है एल्केन का। जैसे यहाँ पर अगर ये RX खुद अपने आप में मिल गया तो ये बन जाएगा, ये खुद अपने ही 2 मॉलिक्यूल से इसके प्रेजेंस में मिल गया तो ये बन जाएगा, अगर एक ये और एक ये मिला तो ये बन जाएगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन कभी भी प्योर कंपाउंड नहीं देता है, बल्कि ये मिक्सचर देता है, इस बात को ध्यान देंगे। अब इसके रही बात मैकेनिज्म का, तो यहाँ पर 2 तरह से मैकेनिज्म है। देखिए ये जो मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का होता है, एक तरह का इमेजिनरी होता है, कल्पना होता है या कल्पना के अनुसार होता है। जैसे हम लोग ये कि ऐसा हो रहा, मतलब ऐसे बना होगा,
कहने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता कि ये बन टूटा तो ये बना तो फिर ये टूटा, ऐसा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बल्कि उस रिएक्शन की स्टडी करके ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स बने होंगे, ऐसा स्टेप्स करके वो मैकेनिज्म बनाया जाता है ताकि रिएक्शन को, उस तरह के रिएक्शन को, अगर कोई भी रिएक्शन हो तो उस तरह का प्रोडक्ट आसानी से बना सके। इस तरह का कोई भी रिएक्शन हो तो उसका आसानी से प्रोडक्ट बना सके इसके अनुसार, इसलिए रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह से पॉसिबल मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को ज़रा हम लोग देखें। पहले जैसे है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा है आयनिक मैकेनिज्म। अगर फ्री रेडिकल के अनुसार अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले ये RX का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जब सोडियम मेटल इसके प्रेजेंस में आता है तो होता क्या है कि ये टूट जाता है होमोलिटिकली, तो ये दे देगा क्या, R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल। क्लियर। अब यहाँ पर होगा क्या कि X फ्री रेडिकल और Na फ्री रेडिकल आपस में मिलके NaX बना लेगा और R फ्री रेडिकल बाहर। ऐसे ही R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये एल्केन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म अगर देखें मैकेनिज्म, तो क्या होगा, RX सबसे पहले ये टूटता है R प्लस और X माइनस में। RX टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो प्लस होता है ये सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर के एनायन बना लेता है, और एनायन, और यहाँ पर हो गया सोडियम Na प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये R माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, Na प्लस हो गया। तो Na प्लस और ये दोनों मिलके R माइनस Na बन जाएगा। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अभी एक सोडियम बचा है और प्लस X बचा है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaX, और ये मिल करके सॉल्ट एक तरह का बना लिया, RNA ये बन गया, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। मतलब यहाँ पर सोडियम, अब यहाँ पर एल्काइल सोडियम बना लिया। एल्काइल सोडियम अगर हम लोग आगे देखें तो एल्किल हैलाइड से जब रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कैसे कि यहाँ पर ये आपस में टूटता है X माइनस, और यहाँ पर टूट गया Na प्लस, ये दोनों मिलके NaX बना लिया, और ये R माइनस और R प्लस ये मिलके RR बना लेंगे। कैसे भाई, देखिए R प्लस और ये R माइनस, ये दोनों मिलके R बन गया, और ये X माइनस और Na प्लस मिलकर के NaX बना लिया। तो ये हम लोगों का उर्स रिएक्शन से रहा। अब जरा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लें उर्स रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर उर्स रिएक्शन के बारे में कुछ उसके लिमिटेशंस को देखें। जैसे फर्स्ट है कि गुड यील्ड फॉर एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल हैलाइड में लेंगे तो एल्केन जो है कि क्या होगा, ज़्यादा प्योर बनेगा। जैसे हम लोग अगर RX और RX ले लें तो यहाँ पर जो 2Na और ड्राई ईथर के बीच में अगर प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर केवल एक टाइप का RR बनेगा, सिर्फ RR, मतलब एक प्योर एल्केन देगा। कहने का मतलब ये है, तो इवन नंबर में रहेगा तो ये भी एक जैसा होगा, ये भी एक जैसा, तो वहाँ पर इवन नंबर में ही क्या होंगे, आपके एल्केन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्योंकि 8 नंबर में होंगे तो ये कंपोजिशन डिफरेंट होगा, तो एल्केन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो प्योर नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखें कंपाउंड कंटेनिंग, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH COOH अगर लगा है तो यहाँ पर हम ये यूज नहीं कर सकते उर्स रिएक्शन। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स डज नॉट गिव, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड
अगर हम लोग यहाँ पर ले लें तब यहाँ पर वुड्स रिएक्शन से एल्केन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वो हम लोगों को एल्कीन दे देता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि CH3 है और यहाँ पर ये है CH3 और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है H, ठीक है, और यहाँ पर है X। तो ये क्या करता है कि एलिमिनेशन हो जाता है, ये यहाँ से निकाल करके क्या दे देता है CH3 CH3 और यहाँ पर बन जाता है CH2। इस तरह का एल्कीन बना देता है। कहने का मतलब ये है एल्केन नहीं दे पाता है। ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या होंगे, RX में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और RF में सबसे कम रिएक्टिव होगा। मतलब वुड्स रिएक्शन के लिए RI बेटर होगा और RF क्या होगा, सबसे पुअर होगा। आगे हम लोग देखें कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड से वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन को नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कार्बन तो इसमें होगा और दूसरा RX में भी कार्बन होगा, तो कम से कम ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या हमको दे देगा, ये कम से कम इथेन बनेगा। और यहाँ पर मीथेन में क्या होगा, एक ही कार्बन होगा, इसलिए वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें और यहाँ पर Ag अगर हम यूज कर देते हैं तो ये आपस में मिल करके क्या बना लेगा, 6Ag और एसिटिलीन गैस बन जाएगा। अब आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं फ्रॉम फ्रैकलैंड, मतलब कि फर्स्ट का C अब देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन से अगर हम एल्केन बनाना अगर चाहें तो देखिए यहाँ पर हमने सेम एल्काइल हैलाइड लिया है और जिंक के साथ रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर के साथ हीट कर दिया, तो यहाँ पर एक ही टाइप का एल्केन दिया। और यहाँ पर अगर हम डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल हैलाइड और जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमको एल्केन का मिक्सचर मिलता है, जैसा आप वुड्स रिएक्शन में देख रहे थे। यहाँ पर होता क्या है कि द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। और यहाँ पर जो फ्रैकलैंड रिएक्शन है ये सभी टाइप के एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाता है। मतलब 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, तीनों डिग्री के एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर फ्रैकलैंड रिएक्शन में एक एग्जांपल लेकर के, जैसे ये तो फ्रैकलैंड रिएक्शन आप लोग देख ही रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर एक हमने इथाइल आयोडाइड और जिंक के साथ ले लिया, यहाँ पर ईथर भी है, ड्राई ईथर है और हीट कर दिया, तो यहाँ पर जो है कि आपका ब्यूटेन बन गया और जिंक आयोडाइड बाहर हो गया। जरा इसका मैकेनिज्म देखें कि यहाँ पर इथाइल आयोडाइड जब जिंक से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर C2H5ZnI बना लेता है, कुछ इस तरह से ये बन जाता है। और इसी के खुद मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में इस तरह से मिल करके फिर आपस में क्या होते हैं, जब ये आपस नज़दीक आते हैं तो ये दोनों टूट करके RZnI या हम यूँ कहें कि ये दोनों फिर मिल करके ये आपस में बना लेते हैं। कहने का मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि Zn इससे मिल करके ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड एक तरह का बना लिया। जहाँ पर भी मेटल और कार्बन बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यही जो C2H5ZnI है फिर इसी मॉलिक्यूल से आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर प्योर बना लिया ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, जिंक में मेटल और कार्बन बॉन्ड बना लिया, ठीक है, डाई इथाइल जिंक बना लिया। और फिर डाई इथाइल जिंक इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल से जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ब्यूटेन का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है और जिंक आयोडाइड क्या होता है, बाहर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें कि यहाँ पर ये अगर ये फ्री रेडिकली टूटता है तो ये दोनों आपस में मिल करके ये आराम से ये बना लेते हैं। अब आगे हम लोग स्टूडेंट, ये तो रहा फ्रैकलैंड रिएक्शन जो सभी टाइप के एल्काइल हैलाइड्स से हम बना सकते हैं एल्केन। अब आगे हम लोग देखते हैं कोरेहाउस रिएक्शन।
यानी कि 1 का डी। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहां पर फ्रॉम कोरे हाउस रिएक्शन, तो कोरे हाउस रिएक्शन के बारे में 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि इट इज ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अभी इसके पहले हम लोग देख रहे थे वुड्स रिएक्शन और फ्रैकलैंड रिएक्शन, है ना, तो वहां पर ऑड नंबर, वहां इवन नंबर था, तब हम गुड जो है कि एल्ड मतलब कि एल्केन का प्रिपरेशन हम लोगों को अच्छा मिल रहा था, मिक्सचर नहीं बल्कि प्योर मिल रहा था, ठीक है, जब एक टाइप का एल्काइल हैलाइड रहता तब वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वहाँ ऑड नंबर में था तब तो मिक्सचर दे रहा था, लेकिन यहाँ ऑड नंबर में हो तो भी ये क्या देगा, अच्छा सा ये प्योर जो है कि एल्केन देगा, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरे हाउस रिएक्शन। यहाँ पर देखें कि RX प्लस R-X 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का एल्केन बन जाता है और ये RCU और LIX बाहर होता है। अब इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें तो RX और LI ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो होता क्या है कि ये जो LI है वो एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करके एल्काइल लिथियम बना लेता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो एल्काइल लिथियम है, जो ये एल्काइल लिथियम बना, ठीक है, ये है एल्काइल लिथियम RLI। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो एल्काइल लिथियम है, अगर इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो LIX बाहर हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पर अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो एक तो इससे रिएक्ट कर जाएगा RLI बन जाएगा और एक LI इससे रिएक्ट करके LIX बना लेगा, क्लियर। अब यहाँ पर RLI जो ये बना एल्काइल लिथियम, ये RLI यानी कि एल्काइल लिथियम और CuX से रिएक्ट करके ये तीनों आपस में रिएक्ट करके लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट बना लेता है। ये ध्यान दें कि ये आपका बन गया लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, LIX बाहर हो गया। अब यहाँ पर जो लिथियम होता है, पहले इसके बारे में समझ लें कि ये होता कहाँ है। जैसे यहाँ पर ये डाई एल्काइल क्यूपरेट जो होता है, इन्हीं मॉलिक्यूल के इंटरस्टिशियल जो स्पेस होते हैं उसी में ये लिथियम होता है। तो ध्यान दें कि लिथियम जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में होते हैं, जो इसके इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं उसी में लिथियम ये होता है। लिथियम कोई बॉन्ड नहीं बनाया रहता बल्कि उनके इंटरस्टिशियल साइट्स में होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग ये लेते हैं डाई एल्काइल लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, ये यहाँ पर, और फिर R-Dex जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं, R-Dex से अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस कॉपर को दे देता है, और फिर कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन इस R को दे देता है। यहाँ बन जाता है R-। अब देखिए यहाँ Li प्लस, यहाँ क्या बन गया, Li प्लस बन गया, यहाँ निकला क्या RCU, और यहाँ पर क्या और निकल रहा है R-। अपना इलेक्ट्रॉन R-X को देता है, R अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल करके ये एल्केन बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए RCU बाहर और Li और ये X आपस में मिल करके LIX बना लेते हैं। इसी पर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मिथाइल ब्रोमाइड हम लोग लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम के साथ, तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये यहाँ से टूटेगा और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके क्या करेगा, फ्री रेडिकल बना करके ये दोनों आपस में मिथाइल लिथियम बना लेगा। ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पर LiBr बाहर हो जाएगा क्योंकि एक बचेगा। भाई यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कैसे बना, ये क्लियर हुआ। भाई ये लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और बाकी क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये Br- हो गया, यहाँ Li+ हो गया, दोनों मिलके LiBr बना लिया, और ये और लिथियम आपस में मिलके मिथाइल और लिथियम बना लिया। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो
2 मॉलिक्यूल्स मिथाइल लिथियम होगा, CuI से मिल करके लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट बना लेगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर लिथियम, ये तो इंटरस्टिशियल साइड्स में होते हैं, इसके इंटरस्टिशियल साइड्स में लिथियम होता, कोई बॉन्ड तो होता नहीं इनके बीच में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कॉपर को देगा, तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन मिथाइल को दे देगा, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3Cu में। और ये CH3 माइनस जो होगा वो दे देगा C2H5 प्लस को। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन Br को दे देगा और ये Br माइनस हो जाएगा। Br माइनस और Li प्लस मिलके क्या बना लिया, LiBr बना लिया। ये दोनों आपस में मिलके ये बना लेंगे। क्लियर। और यहाँ पर ये बन जाएगा, अब देखिए CH3 और C2H5 मिलके प्रोपेन बना लेंगे और बचा क्या, CH3Cu। तो ये रहा कोरे हाउस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और भी है और अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारा भी और देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। स्टूडेंट्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।